जय श्री राम भक्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के अंतर्गत आने वाली चंचुला की कथा। चंचुला ने स्वयं को और अपने पति को बिंदु को किस प्रकार उद्धार किया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक स्थान पर स्त्री और पुरुष दुष्ट प्रकृति के और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुव्रति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरता और अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदर वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख हो गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युक्ति के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना असंभव था। अतः वह एक जार से व्रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और जब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुखों से उसकी पिटाई करने लगा तो चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितना दुखी होती हूँ, इसका आपको अनुमान भी नहीं है। मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल तक काम पीड़ा को सहन करती रहती, यह सब आप सोच कर बताएं। पत्नी के ऐसे वचन को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला, प्रिय तुम विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर के जार पुरुषों के साथ में विहार करो, परंतु उसे रति सुख देकर बदले में धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक प्रकार के दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचुला का यौवन भी पर पुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाजते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर के कथा सुनने लगी। उसने कथा में चार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात जो ही सुनी त्यों ही वह काँप उठी। कथा की समाप्ति पर वह लोगों के चले जाने के बाद में कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगे। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी कथा सुनाई और वह रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुन करके तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी प्राण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण और स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगे। ब्राह्मण उस दिन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके जटावल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग दिया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया।
चंचुला ने अपने निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा के स्रोत माँ भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासु हो पूछने लगी। भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक के अनेक यातनाएं भोग कर एक पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्ट में जीवन बीता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती से प्रार्थना की और अपने पति को उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत्य कृत्य करने वाली माँ पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पे जाकर पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण कथा सुनाने और उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत पहुंचा और उस पिशाच को बलपूर्वक बिठा करके कथा सुनने लगा। शिव कथा के आयोजन को देखकर वहां देवता और मनुष्य भी पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहां बिंदुक निष्पाप होकर के पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब निरंतर शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देख करके उसे अपना गण बना लिया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उसे सद्गति प्रदान करती है। शिव पुराण को हर मनुष्य को सुनना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।